नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम दुर्ग पढ़ रहे थे और दुर्ग में आज हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग उस दुर्ग को कहा जाता है जो मरुस्थल में बना हुआ हो। तो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे अपने जैसलमेर का किला धानवन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इस जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, सोनार भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी, ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं खुद को। ठीक है, ऐसे किले को नहीं कहते। ठीक है, अब देखो इसको ये सोनारगढ़, सोनार, स्वर्ण नगरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वहाँ पर क्या है, रेत के टीले हैं। ठीक है, रेत के टीले ही टीले हैं। उनमें से एक रेत का टीला था, बड़ी पहाड़ी थी, त्रिकुट पहाड़ी। यहाँ पर उस त्रिकुट पहाड़ी पर किसको बना दिया? जैसलमेर के किले को बना दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब आसपास में क्या है, रेत के दोहरे ही दोहरे, और वो रेत के दोहरे सूर्य के प्रकाश से इस प्रकार चमकते हैं कि जैसे कि वो किसके, रेत के टीले ने होकर कैसे हों, सोने के हों। तो वही पीला कलर, चमकदार पीला कलर, और सूर्य की रोशनी में ऐसा दिखाई देता है जैसे सोना हो। ठीक है, और ये राव जैसल द्वारा, यह है जो किला है जैसलमेर वाला, वो राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर बनाया गया था और इसमें टोटल 99 बुर्ज हैं। टोटल कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं कुल इसमें। और ये पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। येलो कलर के पत्थर हैं इसमें, जितने भी हैं वो सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात, इसमें पत्थरों में चूना, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, पत्थर से पत्थर टिका कर और क्या बनाया गया है, ये पूरा किला बनाया गया है। ठीक है, और देखो बिना चूने के, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर, चूना बिल्कुल प्रयोग नहीं लिया गया है, पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की छत बनी हुई है। तो ये चीज़ भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना कि इसकी छत किसकी है। तो इसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, और इस जैसलमेर के किले को दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि अंगड़ाई लेता हुआ कोई शेर हो, या फिर लंगर डाले हुआ कोई क्या हो, जहाज हो, उसके समान दिखाई देता है। और भी इस किले की खास बात ये कि इसकी जितनी भी दीवारें हैं, चाहे इसकी छत हो, उन सब पर क्या किया गया है, गोमूत्र का लेप किया गया है। गोमूत्र का लेप किया हुआ है इस पूरे के पूरे किले में, गोमूत्र का लेप। इसके अलावा यहाँ का 2.5 साका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रियासत है जहाँ पर 2.5 साका हुआ था, वो कौन सी है? जैसलमेर। ये अपने दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय किला। आवासीय किला मतलब यहाँ आम जनता क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो आवासीय किला है। तो नंबर 1 पर आवासीय किला है, नंबर 1 चित्तौड़गढ़ वाला, और नंबर सेकंड नंबर किसका आता है? सेकंड नंबर आता है जैसलमेर का। और इस किले को गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। गलियों का दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी गलियां ही गलियां बनी हुई है। इसके अंदर जाओगे ना तो ऐसे गलियारे हैं, पूरा ये कोर्ट है, इस गलियारे से इस गलियारे में, इस तरफ ऐसे गलियां ही गलियां बनी हुई है, इसलिए इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। और देखिए, इस जैसलमेर के किले के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ तक ले जा सकती है। ठीक है, तो ये बात किस किले के बारे में कही गई है? तो ये लाइन देखकर पूछेगा कि केवल पत्थर की टांगे ही यहाँ तक ले जा सकती है, ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब तो यातायात के साधन हो गए तो इतना महसूस नहीं होता, वरना जैसलमेर में जहाँ पानी नहीं, केवल और धूप, बहुत भयंकर धूप, चारों ओर रेत के टीले टीले, जिसके अंदर चलना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की टांगे ही इनको लेके जा सकती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बादल विलास, जवाहर विलास, ये आदि महल बने हुए अंदर। और यहाँ पर एक हस्तलिखित जो पांडुलिपि हैं उनका ऐसे ग्रंथ है, हस्तलिखित जो ग्रंथ होते हैं ना, हस्तलिखित ग्रंथ हैं यहाँ पर, तो उनका एक भंडार है पूरा पूरा, उसे कहते हैं जीन भद्र सूरी ग्रंथालय। तो वो कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर के किले में है। इस जैसलमेर के किले के दोहरा परकोटा है, मतलब डबल लेयर्ड परकोटा है, जिसे कमरकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमरकोट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक जैसल कुआं भी बना हुआ है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे अक्षय पोल कहते हैं। और सत्यजीत रे ने इस किले पर, जैसलमेर के किले पर सोनार किला नामक क्या बनाई थी, मूवी बनाई थी, एक फिल्म भी
बनाई थी। तो ये चीज़ें इस जैसलमेर के किले के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि भाई त्रिकुट पहाड़ी पर है, राव जैसल ने बनाया था 1155 ईस्वी में इसको। 99 बुर्ज हैं, 2.5 साका, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, बिना चुने के केवल पत्थर पर पत्थर रखकर। इसके अलावा जीन भद्र सूरी ग्रंथालय, और केवल पत्थर की टांगें यहाँ तक ले जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें क्या थी इसके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो कि जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद में आता है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर वाला किला है, उसे जूनागढ़ कहते हैं। और इस किले को जमीन का जेवर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी पहाड़ी पर नहीं बनाया हुआ है, ना ही रेत के टीलों पर, कहीं पर भी नहीं है, ना वन में है, ना पानी से घिरा हुआ है, बस समतल जमीन पर बना दिया। इस कारण इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं। इस जूनागढ़ दुर्ग को, बीकानेर का जो किला है उसका नाम है जूनागढ़। ये धानवन, भूमि दुर्ग और पारिक दुर्ग, इन सभी की श्रेणी में आता है। भाई समतल मैदान में बनाया, लेकिन पास में क्या थोड़ा रेतीला एरिया है तो दानवन में काउंट कर लिया। भूमि पर बना हुआ है, समतल भूमि पर, तो भूमि दुर्ग में रख लिया। पारिक दुर्ग वो खाइयों वाला वो होता है, तो उसकी कैटेगरी की भी ये थोड़ी बहुत क्या करता है, पालना करता है। तो मतलब इसको तीनों में काउंट कर सकते हैं। महाराजा राय सिंह द्वारा 1588 से 1594 ईस्वी के दौरान इस किले का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था जूनागढ़ के किले का। ठीक है, अब देखो इस राय सिंह ने जब किला बनाया उससे पहले भी यहाँ पर बीकाजी भी रहते थे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने स्थापना वगैरह की थी बीकानेर की। तो यहाँ पर जो जगह बनी हुई थी उसे बीकाजी की टेकरी कहते थे। ठीक है, लेकिन जो दुर्ग बनाया वो दुर्ग राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब देखो और इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ है पॉपुलर जूनागढ़ के किले में। तो जूनागढ़ के किले में जैसे ये किला है, इस किले में एंटर किया, यहाँ से एंटर करने के बाद में यहाँ जाते ही मंदिर वगैरह आते हैं गणेश जी के। तो यहाँ आगे एक पोल आएगी, उसका नाम है सूरज पोल। और उस सूरज पोल के दोनों साइड, इस तरफ और इस तरफ, जयमल और फत्ता की हाथी पर बैठे हुए की क्या बनाई हुई है, मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो वो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई है जयमल और फत्ता की। और इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है कर्णपोल। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कला का संबंध देखने को मिलता है। मतलब मंदिर में कुछ चीज़ें आपको हिंदू शैली की मिलेगी, तो कुछ चीज़ें आपको मुस्लिम शैली के अंतर्गत बनाई हुई भी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इस किले की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, और एक संग्रहालय बना हुआ है अंदर, जो दुर्लभ चीज़ें, ग्रंथ वगैरह इसमें ढेर सारे हैं। उस संग्रहालय का नाम है अनूप संग्रहालय। इसके अलावा इसके अंदर 2 कुएं हैं जिनका नाम रामसर व रानीसर कुएं हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी इसी के यहाँ है, इसके अंदर ही। इसके बाद में आता है बटनेर किला। बटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ के किले को बटनेर किला कहते हैं। ठीक है, बटनेर किला। और ये भूपद भाटी ने 3री शताब्दी में बनाया था इस किले को, बटनेर के किले को। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे राजस्थान का मैप हो तो उत्तर साइड यही है, और इधर से जितने भी विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण वगैरह होते थे तो सबसे पहले इन्हीं को झेलना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए थे। ठीक है, इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में यहाँ पर बॉर्डर पर होने के कारण इधर से आते थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल वगैरह, इधर से कोई भी आते और सीधा हमला इन्हीं पर। ठीक है, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देशी आक्रमण वो अजमेर पर। ठीक है, महमूद गजनवी ने भी 1001 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भी आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ का शासक कौन था, दूलचंद भाटी था। ठीक है, उस समय बताते हैं कि तैमूर लंग, आप सोच सकते हुए कितना खतरनाक था कि हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम जो स्त्रियां थीं उन्होंने भी क्या किया था, जौहर किया था। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किले में हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया। तो वो था आपके जैसलमेर, ये हनुमानगढ़ का किला, जिसे बटनेर दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद में देखिए और क्या क्या है इम्पोर्टेंट, आगे देखिए। कामरान था, कामरान ने 1534 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था इस बटनेर के किले पर। बटनेर किला है जो हनुमानगढ़ का किला है, ये बटनेर। ठीक है, और 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने मंगलवार को इसे क्या किया था,
विजिट किया था, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया था, हनुमानगढ़ रखा गया, क्योंकि मंगलवार किसका वार है, हनुमान जी का वार है, तो उस मंगलवार को विजिट करने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। ठीक है। एक आता है बलबन। बलबन का जो रिश्तेदार था शेर खान, उसकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है। ये बलबन है वो इंडियन हिस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा क्या रहता है, योगदान है इसका। इसके अलावा तैमूर ने इस दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताया है। तो ये फैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि भाई तैमूर ने किस किले को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला कहा है, तो भटनेर किले को कहा है। इसके बाद में आता है चूरू का किला। चूरू के किले का जो निर्माण है वो चूरू का ठाकुर था कुशाल सिंह, उसने किया था। और 1814-15 ईस्वी में बीकानेर के जो सूरत सिंह था, बीकानेर का सूरत सिंह, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और ठाकुर शिव सिंह ने उसका किया था सामना। शिव सिंह कहाँ का था, चूरू का ही था, और सूरत सिंह था बीकानेर का। इनके बीच में हुआ था संघर्ष। तब बताते हैं कि यहाँ गोला बारूद खत्म हो गया था, तब यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चांदी के गोले कहाँ दागे गए थे, तो चूरू के किले में। यहाँ से चूरू के किले से रिलेटेड घटना है ये, चांदी के गोले दागने वाली। आगे आता है अई छत्रपुर, आएगा यहाँ पर। अई छत्रपुर किला कहते हैं नागौर वाले किले को, नाम है ये। और चौहान थे जो सोमेश्वर चौहान, उनका सामंत था केमास। उस केमास ने नागौर के किले का, अई छत्रपुर का क्या किया था, निर्माण किया था। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़, जिसे हम कटार का धनी कहते हैं, कटार का धनी। ठीक है ये। इसके अलावा यहाँ पर बादल महल, शीश महल ये बने हुए हैं। और अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब खुदवाया था। कौन सा तालाब खुदवाया था, शुक्र तालाब खुदवाया था इस अही छत्रपुर में। अही छत्रपुर है नागौर में खुदवाया था। ये नागौर के बाहर की साइड है। ठीक है, बाहर की साइड है। जैसे नागौर का किला यहाँ रह जाता है, उससे काफ़ी ये मान लो 4 से 5 किलोमीटर इधर नागौर सिटी से बाहर निकलने पर ये यहाँ पर खुदवाया हुआ है शुक्र तालाब। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आज के वीडियो में बस इतना ही है। इसके अलावा दुर्ग का एक वीडियो और आएगा, फाइनल वीडियो। ठीक है, दुर्ग का केवल और केवल एक वीडियो आपको और मिलेगा, उसके बाद में दुर्ग हो जाएंगे कंप्लीट। और ये पीडीएफ जो अभी आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, इसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं विभिन्न विषयों के 2010 से लेकर 2022 तक के, उन सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां से इन पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 2010 से लेकर 2022 तक के सारे प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर के सेकेंड ग्रेड के प्रश्न पत्र आप सिंगल पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करना है और उसके अंदर जो लिंक दे रखे हैं उन लिंक से आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें 450 से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें अध्ययनरत हैं, तो उसमें आप भी एनरोल हो सकते हैं लिंक को ज्वाइन करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की आपके शिकायत आ रही है या फिर आपके कोई सुझाव, इंक्वायरी कुछ भी हो, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं वो जारी किए हुए हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।